तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं RUP यानी कि रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस। अब इसे जनरली हम यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं। अब देखिए कुछ भी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब कि हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल पढ़ा है, स्पाइरल मॉडल पढ़ा है। सो वो सभी जैसे SDLC मॉडल के टाइप थे, उसी तरह से RUP भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का टाइप कह लीजिए या फिर उसका एग्जाम्पल कह लीजिए। सो वही सारी चीज़ें हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एंड डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, स्पाइरल मॉडल एंड इवन रेड मॉडल, इन सभी मॉडलों की डिटेल में वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए। सो सिंपली आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। एंड देन हम स्टार्ट करते हैं अपना RUP मॉडल। सो RUP इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स। अब देखिए ये जो है जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स जो होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। यानी कि अगर कोई रिस्क मैनेजमेंट वाला काम होता है तो हम उसे स्पाइरल मॉडल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। एंड अगर कोई काम हमारा जल्दी करना होता है तो रेड मॉडल का यूज़ करते हैं। एंड कुछ चीज़ों का डेमो बनाकर हमें अगर मॉडल को बनाना है तो हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज़ करते हैं। एंड अगर कोई एकदम सिंपल है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, तो वाटरफॉल मॉडल का यूज़ करते हैं। एंड अगर अब हमारा जो मॉडल है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो हम RUP मॉडल का यूज़ करेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज द यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल। इसे हम जनरली यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं। एंड RUP इज़ अ स्ट्रक्चर्ड वे टू डेवलप सॉफ्टवेयर इन मल्टीपल स्मॉल साइकिल्स इंस्टीड ऑफ बिल्डिंग एवरीथिंग एट वंस। यानी ये सारी चीज़ें एक साथ बनाकर कस्टमर को देने की बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इसे स्पेशल बनाती है। What makes RUP special? The specialties of the RUP is it reduce the unexpected development cost and prevent wastage of resources. That means इसकी जो स्पेशलिटीज़ है वो है ये कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है एंड जो रिसोर्सेज हैं उनको वेस्टेज होने से बचाता है। सो वही सारी चीज़ें हैं जो इसे स्पेशल बनाती हैं। एंड सिंपली हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से इसका डायग्राम है। एंड आपने देखा होगा कि वाटरफॉल मॉडल है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। इंसेप्शन एंड एलेब्रेशन एंड कंस्ट्रक्शन एंड देन ट्रांजिशन एंड एक और इसमें स्टेज होती है प्रोडक्शन। सो वो सारी चीज़ें इसमें जनरली 4th स्टेजेस मानते हैं एंड बहुत बार हम इन्हें बोलते हैं कि 5 स्टेज है। सो आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। सो सिंपली आपको डायग्राम समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। सो इसके बाद हम देख लेते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ RUP। पहला है आइटरेटिव डेवलपमेंट, रिपीट साइकिल्स। यानी कि एक आइटरेटिव डेवलपमेंट है। रिपीट साइकिल यानी कि हमारा जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल था उसमें हम बार बार रिपीट करते थे कुछ चीज़ें। अगर कस्टमर को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई तो वापस इंप्लीमेंट करो, देन टेस्टिंग, देन कोडिंग, ये सारी चीज़ें मतलब बार बार एक साइकिल में चलता रहता है। सो वही सारी चीज़ें इसमें भी इंक्लूड है। एंड सेकेंड जो इसका फीचर है, फोकस ऑन द यूजर्स नीड्स। अब जो यूज़र की एक्चुअल नीड है उस पर फोकस करता है। देन थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट एट एवरी स्टेज, यानी कि हर एक स्टेज पे रिस्क मैनेजमेंट करता है। एंड फोर्थ है टेस्टिंग इज डन थ्रू आउट डेवलपमेंट, नॉट जस्ट एट द एंड, कंटिन्यूसली टेस्टिंग। यानी कि हमने जो पूरा प्रोडक्ट है उसे इम्प्लीमेंट कर लिया है एंड अब डिप्लॉयमेंट की स्टेज आ गई है तब हम टेस्टिंग करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें कंटिन्यूसली टेस्टिंग होती है, यानी कि एक छोटा पार्ट इम्प्लीमेंट किया, देन टेस्ट किया, एंड इससे कि हमारा रिस्क भी जो है रिड्यूस होता है। सो वही सारी चीज़ें हैं जो इसे एक स्पेशल मॉडल बनाती है। एंड देन हम देख लेते हैं इसकी जो फेजेस है, इसकी जो स्टेजेस है RUP मॉडल की 4। अब जनरली इसमें 4 स्टेजेस हैं एंड कहीं कहीं आप देखोगे कि इसमें 5 स्टेजेस हैं। सो देख लेते हैं हम। सबसे पहला है इंसेप्शन फेज। अब आपने जनरली देखा होगा हमारे वाटरफॉल मॉडल में, प्रोटोटाइपिंग मॉडल में हमने जो सारे मॉडल्स पढ़े हैं उनमें जनरली लाइक प्लानिंग एंड कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो चीज़ें वही हैं सारी इसमें भी, लेकिन जस्ट आप ऐसे समझिए इनका नाम बदल दिया गया है एंड थोड़ा सा अलग वे में इन्हें रिप्रेजेंट किया गया है। सो देखिए इंसेप्शन में जो आता है कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग, वही चीज़ें हैं। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका आइडेंटिफिकेशन करना, यानी कि एक्चुअल में क्या है ये। एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या उसकी नीड्स हैं। एंड
प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट गोल, रिस्क आइडेंटिफिकेशन आर मेड एंड आइडेंटिफाइड। अब भाई बेसिकली ऐसा है कि हम पूरा आइडेंटिफिकेशन करते हैं इस वाली स्टेज में कि हमारा जो मॉडल है वो किस तरह से बनने वाला है, उसकी मेन चीज़ें क्या क्या होने वाली है, उसमें आने वाले क्या क्या रिस्क हैं एंड हमारे प्रोजेक्ट का गोल क्या है। सो वही सारी चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन इस वाली स्टेज में हम करते हैं। एंड देन हम देख लेते हैं सेकंड, एलेबोरेशन। सो फर्स्ट है एलेबोरेशन मीन्स डिस्क्राइबिंग समथिंग इन मोर डिटेल, यानी कि हमने जो सारी चीज़ें देखी उनको डिटेल में पढ़ना, डिटेल में समझना। एंड देन सेकंड देख लेते हैं, हियर वी गो इनटू मोर डिटेल ऑफ द फर्स्ट स्टेप। अब जो फर्स्ट स्टेप में हमने सारी चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन किया है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थे, हमारा प्रोजेक्ट का जो गोल था एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन, सो उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड है रीडिफाइन, इफ़ वी फील नीड कैंसिल प्रोजेक्ट एज वेल इफ़ नीडेड। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी जो थर्ड वाली स्टेज है। सो अब हमारी जो थर्ड स्टेज है कंस्ट्रक्शन। इसका पहला पॉइंट जो है, हियर वी डेवलप एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द डाटा वी गेट फ्रॉम प्रीवियस स्टेजेस। प्रीवियस स्टेजेस यानी कि हमारा जो पहली दो स्टेप थी, इंसेप्शन फेज एंड एलोबरेशन, सो उन दोनों में जो डाटा कलेक्ट किया है उसके बेस पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। सो इसके बाद हम देख लेते हैं फोर्थ स्टेज, ट्रांजिशन। अब जनरली ट्रांजिशन में होता क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट, हियर फाइनली प्रोजेक्ट इज ट्रांजिस्ट फ्रॉम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट टू प्रोडक्शन, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से बाहर निकाल कर हम एक्चुअल प्रोडक्शन में लाते हैं। एंड देन सेकेंड है, वी ऑल्सो सेट द प्रोजेक्ट ऑन बीटा टेस्टिंग मोड। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे बीटा टेस्टिंग मोड पर भी सेट करते हैं। एंड जो थर्ड है, रिमूव द बग्स फ्रॉम प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। अब हमारा जो कस्टमर है उसके फीडबैक पे आधार पर हम बग्स को फिक्स करेंगे, रिमूव करेंगे, रिड्यूस करेंगे। एंड देन हम इसके बाद देख लेते हैं फिफ्थ वाला, प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, दिस इज फाइनल फेज ऑफ द मॉडल। एंड सेकंड देखिए, प्रोजेक्ट इज मेंटेन्ड हियर। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका मेंटेनेंस जो है वो इस वाली स्टेज में कवर होता है। एंड थर्ड है, प्रोजेक्ट इज अपडेट हियर अकॉर्डिंग टू द यूज़र। अब हमारा जो यूज़र है, हमारा जो क्लाइंट है, उसके फीडबैक के आधार पर उसने जो चीज़ें हमें बताई हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, उन सभी चीज़ों के आधार पर हम इसमें अपडेट करेंगे, नए फीचर डालेंगे। सो वही सारी चीज़ें आती है इसमें। एंड सिंपली इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं एंड क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ RUP। अब फर्स्ट देखिए, RUP प्रोवाइड्स रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट। अब हमारा जो RUP मॉडल है उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी इंक्लूड है। एंड सेकंड है, RUP रीयूज द कंपोनेंट्स एंड हैंस टोटल टाइम ड्यूरेशन इज लेस। अब हमारा जो पूरा मॉडल है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी कम होगी। किस कारण से, अब जब हम कंपोनेंट पहले से बने हुए उनको रीयूज़ करेंगे, अगेन एंड अगेन उनको यूज़ करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि टाइम भी कम लगेगा। एंड थर्ड है, कंटिन्यूस यूज़र फीडबैक एंड बेटर क्वालिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी तो बेटर है ही, लेकिन अब हम जब कंटिन्यूसली फीडबैक लेंगे हमारे कस्टमर से, तो सिंपल सी बात है कि रिस्क तो रिड्यूस होगा ही। एंड अच्छी बात ये रहेगी कि हमारा यूज़र भी एकदम सेटिस्फाइड रहेगा, हमारा जो क्लाइंट है वो हर चीज़ को अच्छे से समझ पाएगा। सो वही सारी चीज़ें हैं। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ RUP। सो इसके डिसएडवांटेजेस में हम देख लेते हैं, फर्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। अब हमारे जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, छोटे छोटे मॉडल्स होते हैं, उन्हें बनाने के लिए हमें पता है हमें कि हम वाटरफॉल मॉडल का जनरली यूज़ करते हैं। सो इसीलिए ये जो हमारा मॉडल है RUP, इसका यूज़ हम नहीं करते हैं क्योंकि एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एंड सेकंड देखते हैं हम, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। अब भाई सिंपल सी बात है, इसमें जब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी एंड ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है, तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। एंड थर्ड है, रिक्वायर्स टीम ऑफ एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स। अब भाई अभी हमने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स है, समझने में थोड़ा कठिन है। सो इन्हीं कारणों से एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, यानी कि जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स रहेंगे उन्हीं के द्वारा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो फोर्थ है, हाई कॉस्ट।
अब भाई सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स है, एक्सपर्ट टीम लगेगी तो कॉस्ट तो हाई होगी ही। सो आई होप आपको सारी चीज़ें जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी वो समझ में आई होंगी। एंड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू।